Hello student, welcome to Mother Swagenter College online classes. Good morning to all of you student. Today we are going to start English prose. In English prose, I will teach you lesson 4 part first. The chapter name is Socrates, written by Rhoda Power. In this lesson, the writer describes about the physical appearance of Socrates. You know what Socrates like in his state and in his society. All of you know we have already read the second paragraph of this lesson. Now we start the next paragraph of this lesson, Socrates, written by Rhoda Power. Now we start the next paragraph. Socrates went round town on the foot and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the street and to say to their friends, "Yes, that Socrates, come along and talk to him." After some time, Socrates became famous as a teacher. तो बच्चों, आप जानते हैं कि इसमें सुकरात के बारे में बताया है। अब कह रहा है कि सॉक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात जो है पैदल कस्बे जाया करते थे, घूमते थे, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस बिगैन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर। जो एथेंस वासी थे वो उन्हें एक परिचित भाव से देखते थे, इन गलियों में एक परिचित भाव से देखते थे। एंड से टू हिज फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते थे कि यस दैट सॉक्रेटिस, हाँ ये सुकरात हैं। एंड along with time to talk to him, और उनके पास आते थे और उनसे बातचीत करते थे। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय पश्चात, सॉक्रेटिस became famous as a teacher। कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। He wandered along the road, वो सड़कों पर टहलते थे, घूमते थे, इधर उधर घूमते थे। एंड stood in the market place, और मार्केट प्लेस में, मार्केट मीन्स a person who came and buy something and sold something is called market। ठीक है, तो एंड stood in the market place, यानी मार्केट वाले स्थान पे जहाँ लोग रहते थे, खरीदारी करने के लिए, बेचने के लिए आते थे, उन स्थानों पे वो खड़े हो जाते थे। एंड टॉकिंग टू एनीवन, और किसी से भी बातचीत करते, हु केयर टू ग्रीट, जो उन पर ध्यान देते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कंफ्यूज्ड, उनके श्रोता अक्सर ये कंफ्यूज रहते थे, असमंजस की स्थिति में रहते थे कि आफ्टर दे हैड आर्गू विथ हिम, जब वे उन्हें तर्क देते थे, और आंसर्ड या उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहते थे कि दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि एवरीवन यानी प्रत्येक कोई को जो है, एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक को ये सीखना चाहिए फॉर हिमसेल्फ माने स्वयं इस बात को सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने कारणों का प्रयोग करते हुए ही वुड हैव द पावर टू सी, और वो अपने शक्तियों के माध्यम से उसे देख सके कि व्हाट वाज राइट जस्ट, कि क्या सही है, एंड जस्ट माने न्यायपूर्ण है, एंड ट्रू माने क्या सत्य है, एंड द ब्यूटीफुल माने क्या सुंदर है। इस बात को वो स्वयं जान सके। एंड सो सेव हिज ओन कंडक्ट, और वो इस प्रकार से अपने खुद के आचरण बनाए। ठीक है, आकार दे, शेप बने आकार दे, सो सेव हिज ओन कंडक्ट, और खुद के आचरण का आकार दे। He wanted Athens
टू बी परफेक्ट, और वो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, और वो प्रत्येक से कहते थे कि बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर, अपने दोनों शिष्यों और अन्य अनुयायियों से कहते थे कि दिस कुड हैपन ओनली, ये केवल हो सकता है कि इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक जो है अपने खुद के मस्तिष्क से ये शिक्षित हो, एंड टू सी, और उसे देखे कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड ऑनरेबल, क्या नोबल है, क्या श्रेष्ठ है। ही डिलीवर्ड, और वो ये कहते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, और वो उसमें प्रश्न करते थे और बहस करते थे, वुड हेल्प देम टू डू, और इससे उन्हें इस प्रकार से उनकी समस्या का हल करते थे, उनकी मदद करते थे। एंड सो इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन, इसीलिए वो हमेशा जो है खुले गलियों में, स्ट्रीट माने गलियाँ, खुली गलियों में, ओपन स्पेस पे जो है वो लोगों से बातचीत करते थे। When Socrates was an old man, जब सॉक्रेटिस बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, तो उनकी ख्याति जो है, फेम माने ख्याति, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन, बहुत से धनी लोगों के लिए उनके घर जो है ओपन इट्स डोर टू हिम, उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखते थे। यानी द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, बहुत से धनी लोगों के घरों के दरवाजे जो है उनके लिए खुले रहते थे, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग जो है एक गेस्ट के रूप में आने से अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज का मतलब धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ अ पीपल, धीरे धीरे स्पेशल शिष्यों का एक विशेष समूह जो है गैदर्ड अराउंड, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। एंड फॉलोड हिम, और उनका पीछा करते थे, उनके पीछे पीछे जाते थे। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वो जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे। एमंग देम, उन्हीं के बीच में वास एन यंग मैन, एक नौजवान था जिसका नाम कॉल्ड प्लेटो, जिसे प्लेटो कहते थे, प्लेटो पुकारा जाता। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जिसके पास में शब्दों का खजाना, इसका मतलब ही वॉज वेरी टॉकेटिव, ठीक है, ही एक्सप्लेन एवरीथिंग्स। तो वही कह रहे हैं कि हु वॉज ट्रेजर्ड में खजाना संचित किए, जो शब्दों को अपने अंदर संचित किए हुए था। विच हिज मास्टर, जो कहने का मालिक था, जो बोलने, जो बहुत बोलता था, कह ले तो किसी बात को कह सकता था, अटट मैंने कहना। एंड इन लेटर ईयर्स, और कुछ वर्ष इसके पश्चात जो है, कुछ वर्ष पश्चात बी केम एज फेमस एज ए टीचर, वो एक अध्यापक के रूप में, सुकरात की तरह जो है वो अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। ही टॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। लेखक कह रहा है कि बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड, बहुत सारे लोग जो है बूढ़े व्यक्ति को बहुत प्यार करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनकी बुद्धि से आनंदित होते थे। देयर वेयर सम, लेकिन कुछ लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव, जो उनको नहीं मानते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो सुकरात को नहीं मानते थे। ही टॉट, वो पढ़ाते थे, वो शिक्षित करते थे कि मैन्स ओन माइंड, वो कहते थे कि मैन्स ओन माइंड, मनुष्य का स्वयं का मस्तिष्क जो है इन्फ्लुएंस्ड, मैंने प्रभावित करता है, हिज ओन कंडक्ट, अपने आचरण को वो प्रभावित करता है। मोर कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, किसकी अपेक्षा, ईश्वर की अपेक्षा व्यक्ति का स्वयं का आचरण जो है ज़्यादा प्रभावित, मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो ये कहता है कि ईश्वर ने ऐसा किया है, बल्कि ऐसा ईश्वर ने नहीं किया, क्योंकि वो हम अपने कर्मों के अनुसार ही उसे वैसा हमें मिलता है, जिसके कारण हम ईश्वर पे आरोप लगाते हैं कि हाँ ईश्वर के द्वारा ऐसा किया गया। इसलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है कि ही टॉट दैट मैन्स ओन माइंड, मनुष्य का स्वयं का मस्तिष्क जो है इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, अपने आचरण को प्रभावित करता है, मोर देन द गॉड, ईश्वर की अपेक्षा, भगवान की अपेक्षा जो है व्यक्ति स्वयं अपने आचरण को प्रभावित करता है।
दिस सीम्स टू सम पीपल ए न्यू एंड गुड। यही चीज़ जो है लोगों को ऐसा लगता था कि नया और दुष्टतापूर्ण विचार था। ही सेड, वो कहते थे कि देयर वेर हायरर एंड नोबलर डीड्स, देयर वेर हायरर एंड नोबलर डीड, इससे भी उच्च और श्रेष्ठ कार्य हैं देन द मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, एथेंस में अपने आप को बलिदान करने की अपेक्षा इससे भी और श्रेष्ठ कार्य हैं। एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और यूनान के अन्य देवता भी हैं, मतलब जिस देवता को लोग मानते थे, वहाँ के लोग मानते थे, उनके अलावा सुकरात कहते थे कि उनके अलावा अन्य भी देवता हैं, अन्य चीज़ें भी, उनको अपने आप को सेक्रीफाइस करो। एंड मेनी पीपल थॉट, बहुत से लोग सोचते थे कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वो बहुत से लोग सोचते थे कि ये नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। एंड क्वेश्चनिंग ऑल, और उनसे प्रश्न करते थे कि दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, और उन्हें विश्वास करने के लिए वो शिक्षित करते थे। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके मस्तिष्कों को संदेहों से भरते थे। यानी ऐसी बातें लोग करते थे कि वहाँ के प्रशासन को ये लगता था कि सुकरात उन्हें जो है संदेह से भर रहे हैं, उनके माइंड को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, इस बात का उन्हें आरोप लगाया जाता है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और बनेगी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे पाठ को समाप्त करेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इससे संबंधित मीनिंग को लिख लेंगे। और इसके पहले मैंने लेसन 3 को, रोज में लेसन 3 द गंगा पार्ट को मीनिंग और कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आपको दिया है, वो सभी बच्चे अपने फेयर कॉपी पे लिखेंगे। थैंक यू।